आज हम आपको लेकर चलेंगे रामायण के उस अद्भुत अध्याय में जिसे बालकांड कहते हैं। इस भाग में भगवान राम के जन्म और उनके बचपन की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। ये वह कहानी है जो न केवल हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत करती है, बल्कि हमें जीवन के अनमोल मूल्य भी सिखाती है। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान राम के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत कथा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में छिपे हैं जीवन को सुंदर बनाने के कई रहस्य। बालकांड रामायण के पहले कांड के रूप में प्रसिद्ध है, जो भगवान राम के जन्म और उनके बाल्यकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। ये कांड भगवान राम के जीवन के प्रारंभिक दिनों, उनके जन्म से लेकर उनके बचपन की प्रमुख घटनाओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था, और उनका जन्म विशेष रूप से दिव्य था। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में खुशियां मनाई गईं। पूरे नगर में दीप जलाए गए और नगरवासी उल्लासित हुए। भगवान राम का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ था, और उनके आगमन का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना था। बाल्यकाल में भगवान राम अत्यंत गुणी और प्रतापी बालक थे। उनका बाल्यकाल सरल, सच्चाई और आदर्शों से परिपूर्ण था। वे बचपन में ही शौर्य, साहस और शांति का प्रतीक थे। उनका बचपन अन्य बच्चों से अलग था, क्योंकि वे हमेशा माता पिता, गुरु और समाज का आदर करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे रहते थे। वे अपनी माता कौशल्या और पिता दशरथ के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम रखते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे, जो भगवान राम के साथ मिलकर अच्छे मित्र और अनुशासित भाई बनकर रहते थे। भगवान राम के बाल्यकाल में एक प्रमुख घटना उनके द्वारा शिव धनुष को तोड़ने की है। जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए शिव धनुष की पूजा की थी और ये शर्त रखी थी कि जो कोई उस धनुष को उठाकर तीर चला सकेगा वही सीता का पति बनेगा, तो भगवान राम ने अपने बाल्यकाल में ही उस अत्यंत भारी और दिव्य धनुष को उठाया और उसे तोड़कर सभी को चमत्कृत कर दिया। ये घटना उनके अद्वितीय बल, बुद्धिमत्ता और दिव्यता का प्रतीक थी। बालकांड में भगवान राम के जीवन के पहले कुछ वर्षों की घटनाएं उनके गुण, आदर्श और दिव्य चरित्र का परिचय देती हैं। इस कांड के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान राम ने बचपन से ही धर्म, सत्य और नीतियों का पालन किया, जो उनके जीवन के अन्य चरणों में भी दिखाई देता है। 1. भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। यह घटना हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में वर्णित है। भगवान राम का जन्म श्री विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था, और उनका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का विनाश था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप दशरथ को भगवान से आशीर्वाद मिला और रानी कौशल्या से भगवान राम का जन्म हुआ। रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम के जन्म के समय अयोध्या में विशेष उल्लास और खुशियां थीं। पूरे नगर में दीप जलाए गए और खुशियों की लहर दौड़ गई। उनके जन्म के समय वातावरण में विशेष शांति और सौम्यता थी, और देवताओं ने उनके स्वागत के लिए आकाशवाणी की। भगवान राम का जन्म 9वें दिन यानी नवमी तिथि को हुआ था, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राम का जन्म विशेष रूप से एक महान धार्मिक घटना के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनका जीवन सत्य, अहिंसा और धर्म के आदर्शों का प्रतीक बना। राम ने जीवन भर धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता की आज्ञा का पालन करना हो, या माता की सेवा करना, या फिर अपने भाइयों के प्रति प्रेम और सहयोग दिखाना। उनका जीवन आदर्श बना और उन्हें राम के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम के जन्म का महत्व न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि समग्र मानवता के लिए है, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया संदेश आज भी प्रासंगिक है। राम का जन्म यह सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक सुख और सफलता मिलती है। उनके जीवन में हर कदम पर सत्य, धर्म और नैतिकता की महत्ता को दिखाया गया।
राम के जन्म का यह पवित्र अवसर हर साल रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और भक्तगण उनका गुणगान करते हैं, जिससे उनके जीवन और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जा सके। 2. भगवान राम का बचपन और शिक्षा। भगवान राम का बचपन अत्यंत आदर्शपूर्ण और पुण्यमय था। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे और उनका जन्म धर्म, सत्य और नीति की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। राम का बचपन अन्य राजकुमारों की तरह ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, लेकिन उनका जीवन हमेशा सादगी, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर आधारित था। राम का बचपन बहुत ही सामान्य और साधारण था, जिसमें उनके जीवन का हर पहलू संस्कार और शिक्षा से परिपूर्ण था। वे हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे और उनकी शिक्षा में गहरी रुचि थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से बहुत करीबी थे और उनका भाईचारा एक आदर्श भाई बंधुत्व का प्रतीक था। राम के बचपन में उनका पालन पोषण शास्त्रों और संस्कारों के अनुसार हुआ। उनका प्रथम शिक्षा का उद्देश्य धर्म, न्याय और आदर्शों का पालन करना था। राम का बचपन कृतज्ञता, प्रेम और दया से परिपूर्ण था। वे कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे और सदा दूसरों की मदद करते थे। राम की शिक्षा उनके पिता राजा दशरथ और गुरुओं से प्राप्त हुई। राम के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, जिन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र और राजनीति के बारे में गहरी शिक्षा दी। राम के लिए शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और जीवन को सही तरीके से जीने की कला भी थी। गुरु वशिष्ठ ने राम को युद्ध कला, शस्त्र विधा और नीति के बारे में भी बताया। राम ने बाण, धनुष और शस्त्रों की विद्या में भी महारत हासिल की। वे बचपन से ही हर कार्य में पारंगत थे और उनका उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई और धर्म की स्थापना करना था। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण की भी शिक्षा में कोई अंतर नहीं था। लक्ष्मण ने राम से शिक्षा ली और दोनों भाई एक दूसरे के साथी और सहायक बने। राम का बचपन शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी लगा रहा। उन्हें राजधर्म, परिवार धर्म और समाज धर्म की शिक्षा दी गई, ताकि वे भविष्य में एक आदर्श राजा बन सकें। राम का बचपन न केवल शिक्षा से भरपूर था, बल्कि उसमें हर एक कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किया गया। उनका जीवन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहा और यह उनके बचपन की सबसे बड़ी विशेषता थी। राम का यह बचपन एक आदर्श के रूप में हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 3. भगवान राम के बाल्यकाल में घटनाएं। भगवान राम का बाल्यकाल अनेक अद्वितीय घटनाओं और चरित्र के उदाहरणों से भरा हुआ था। उनका जीवन बचपन से ही आदर्श था, जिसमें उनका हर कार्य सत्य, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। राम का बाल्यकाल अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के महल में बिता। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे और इन सभी भाइयों का आपस में गहरा प्रेम और सौहार्द था। भगवान राम के जीवन के इस काल की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जो उनके दिव्य और आदर्श व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। राम का बचपन अत्यंत सरल और विनम्र था। वे बचपन से ही अपने माता पिता, गुरुओं और सभी वृद्ध जनों का सम्मान करते थे। एक दिन जब भगवान राम बालक थे, अयोध्या में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। इस उत्सव में भगवान राम और उनके भाई अपने पिता की आज्ञा से भाग लेने गए थे। इस उत्सव के दौरान राम का एक और भाई लक्ष्मण ने अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें शांति से समझाया और यह दिखाया कि शक्तिशाली होने के साथ साथ संयम और दया भी आवश्यक है। राम के बाल्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना शिव धनुष को तोड़ने की है। जब राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए एक बड़ा आयोजन किया था और शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति शिव धनुष को उठाकर तीर चला सकेगा, वही सीता का पति बनेगा, तो भगवान राम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। बचपन में ही भगवान राम ने इस महान और भारी शिव धनुष को उठाया और उसे तोड़ डाला। इस घटना ने उनके अद्वितीय बल, साहस और दिव्य क्षमता को प्रमाणित किया और अयोध्या में उनका यश फैल गया। राम के बाल्यकाल में एक अन्य प्रमुख घटना उनके द्वारा महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करने की थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अपनी यज्ञशाला के लिए राक्षसों से परेशान थे।
तब भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अर्षि के साथ यात्रा की और राक्षसों का संहार किया। इस घटना में भगवान राम की वीरता और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। राम के बाल्यकाल में इन घटनाओं ने न केवल उन्हें महान वीर और न्यायप्रिय व्यक्ति बनाया, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी पूरी दुनिया के लिए आदर्श बना दिया। भगवान राम के बचपन की ये घटनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। राम के बचपन का यह आदर्श जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को प्रकट करता है, जो उनके जीवन के अन्य चरणों में भी दिखाई दी। 4. राम का विवाह और अन्य घटनाएं। भगवान राम का विवाह भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर के रूप में याद किया जाता है, जिसे रामायण में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। भगवान राम ने सीता से विवाह किया, जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। राम का विवाह धर्म, सत्य और आदर्श के प्रतीक के रूप में हुआ और इस विवाह के पीछे कई अद्भुत घटनाएं ये जुड़ी हुई हैं, जो भगवान राम के जीवन को और भी दिव्य और प्रेरणादायक बनाती हैं। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ और यह विवाह एक विशेष शर्त के तहत हुआ था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक कठिन शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने शिव धनुष को उठाने और तीर चलाने की चुनौती दी थी। जो व्यक्ति इस कठिन कार्य को पूरा करेगा, वही सीता से विवाह करेगा। इस चुनौती को भगवान राम ने स्वीकार किया और मात्र बाल्यकाल में ही शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया। उनके इस अद्वितीय कार्य ने उन्हें सीता का वर प्राप्त करने का अधिकार दिया और इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। राम का विवाह एक ऐसा संस्कार था जिसमें सत्य, धर्म और आदर्शों का पालन किया गया। सीता और राम का विवाह एक अद्भुत और दिव्य घटना के रूप में स्थापित हुआ, जो सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बना। विवाह के बाद राम और सीता का जीवन एक आदर्श दंपत्ति का उदाहरण बन गया और दोनों ने एक साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राम का विवाह सिर्फ एक वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। राम के विवाह से न केवल अयोध्या में खुशियां आईं, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश था कि सही मार्ग पर चलकर ही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। राम और सीता का विवाह सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक था। इसके बाद भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। एक प्रमुख घटना थी राम का वनवास। रानी कैकेयी की साजिश के कारण राजा दशरथ ने राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। ये घटना भगवान राम के जीवन का एक कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उन्होंने इसे न केवल स्वीकार किया, बल्कि सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत किया। राम के वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया और लंका के राक्षसों के राजा रावण से युद्ध किया। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और राम ने पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध किया। भगवान राम के जीवन की यह घटना उनके साहस, बल और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राम का विवाह और उसके बाद की घटनाएं उनके जीवन के आदर्श पहलुओं को उजागर करती हैं। उन्होंने हर घटना को सत्य, धर्म और नीतियों के अनुसार स्वीकार किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। राम के जीवन के ये कृत्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपने धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। 5वां, भगवान राम के चरित्र का आदर्श। भगवान राम का चरित्र भारतीय संस्कृति और धर्म का एक आदर्श उदाहरण है। उनका जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के प्रति निष्ठा का प्रतीक बना। भगवान राम के चरित्र में एक ऐसा संतुलन था जिसमें हर कार्य में न्याय, शांति और समर्पण का भाव था। उनका जीवन न केवल धर्म के पालन में आदर्श था, बल्कि उन्होंने हर चुनौती का सामना अपने उच्चतम मूल्यों और कर्तव्यों के साथ किया। उनके जीवन का हर पहलू हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उन्हें पूजा जाता है। राम के चरित्र का सबसे प्रमुख आदर्श उनका धर्म के प्रति निष्ठा था।
वे हमेशा धर्म का पालन करते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक उदाहरण है जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। रानी कैकेयी की इच्छा और उनके वचन के कारण राम ने न केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बल्कि इसे किसी प्रकार के विरोध के बिना स्वीकार किया। उनका यह कदम दर्शाता है कि वे अपने कर्तव्यों से कभी नहीं हटे और हमेशा अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहे। उनका आदर्श यह था कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी विरोध या शिकायत के निभाना चाहिए। सत्य और न्याय के प्रति राम की निष्ठा भी अत्यंत प्रशंसनीय थी। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी अन्याय को सहन करते थे। उदाहरण के रूप में, जब रानी सीता को रावण ने हर लिया और उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा, तो राम ने पूरी पृथ्वी पर उन्हें खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने रावण को हराने के लिए एक महायुद्ध लड़ा, जो केवल अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय के लिए था। राम के लिए सीता का सम्मान केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की पवित्रता का प्रतीक था। त्याग और समर्पण भी राम के चरित्र का अभिन्न हिस्सा था। जब उन्होंने वनवास में अपनी पत्नी सीता के साथ बिताया, तो उन्होंने अपनी खुशियों और सुखों को त्याग दिया, ताकि उनका कर्तव्य और धर्म पूरा हो सके। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और मित्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी और कभी भी अपनी इच्छाओं को दूसरों की भलाई के लिए बलिदान किया। यही कारण है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मर्यादा और नैतिकता का पालन करते थे। भगवान राम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बहुत गहरा था। उन्होंने जीवन में भगवान के प्रति अपनी आस्था को हमेशा बनाए रखा और अपने सभी कार्यों में उन्हें केंद्रित किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जो जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, धर्म और नैतिकता के पालन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सारांश में, भगवान राम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक सफलता और शांति मिलती है। उनका जीवन एक आदर्श है, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। राम के चरित्र का आदर्श आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बालकांड रामायण का प्रथम भाग है, जिसमें भगवान राम के जन्म और बाल्यकाल की घटनाओं का सुंदर और प्रेरणादायक चित्रण किया गया है। ये कांड हमें न केवल भगवान राम के जीवन की शुरुआत के बारे में जानकारी देता है, बल्कि उनके आदर्श चरित्र, उनके परिवार और उनके प्रारंभिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी सामने लाता है। ये राम के ईश्वर रूप और मानव रूप के संतुलन को भी दर्शाता है, जो उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करता है। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर अयोध्या में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुआ। उनका अवतार त्रेता युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से हुआ। उनकी बाल्यकाल की घटनाएं, जिनमें उनकी शिक्षा, भाईचारे का स्नेह, माता पिता के प्रति आदर और ताड़का वध जैसे वीरतापूर्ण कार्य शामिल हैं। ये दर्शाती हैं कि भगवान राम का व्यक्तित्व बचपन से ही दिव्यता और आदर्शों से परिपूर्ण था। उनके बाल्यकाल में भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनका स्नेहपूर्ण और आदर्श संबंध हर परिवार के लिए प्रेरणादायक है। गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त ज्ञान और शिक्षाओं ने उनके जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों से भरपूर बना दिया। उनके साहस और न्यायप्रियता के कारण उन्होंने न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज में भी आदर्श स्थापित किए। बालकांड का निष्कर्ष ये है कि भगवान राम का जीवन एक दिव्य संदेश है। उनके जन्म और बाल्यकाल की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि जीवन में सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करना कितना आवश्यक है। उनका जीवन हर युग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बालकांड हमें यह सिखाता है कि महानता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और चरित्र से प्राप्त होती है। राम का जन्म और उनका बाल्यकाल न केवल इतिहास की कथा है, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शिक्षा है। भगवान राम के जन्म और बाल्यकाल की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। राम का जीवन न केवल एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा का प्रतीक है, बल्कि उनके कर्म,
हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य, प्रेम और न्याय का पालन करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी चुनौतियां आती हैं, लेकिन भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को भी पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आगे आइए, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। दिव्य दृष्टि का उद्देश्य ही है आपको ऐसी कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ समझाना। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा आपसे छूट ना जाए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।